वैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताना अवैध है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि लोग लाख-लाख रुपए के चक्कर में रहते हैं। लाख रुपए का रिश्वत लिया इस व्यक्ति ने। लोग उस रिश्वत को देख ही नहीं पाते, उस डर्टी मनी को देख ही नहीं पाते, जो करोड़ों में हो रहा है। इस देश में कितना बड़ा गैम्बलिंग खेला जा रहा है, वो तो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जान लेना ज़रूरी है। मैं इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि लोग समझें इस चीज़ को कि आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ना कि ऐसा करें वो लोग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ चरण होते हैं, उस चरण के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। सबसे पहला चरण होता है प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन होता है। पहले में प्लेसमेंट का मतलब सीधा समझिए कि उस डर्टी मनी को जो व्यक्ति होता है वो उस डर्टी मनी को इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में इंटर कराता है। ये थोड़ा जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि यही से सारा दिक्कत स्टार्ट होता है, यहीं से लोग पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो तो कैश ही में होता है, और कैश में अगर एक ही बार अचानक इतने सारे पैसे दिख जाएंगे तो एजेंसियां उन पर सवाल करेंगे कहाँ से आया इतना पैसा। तो छोटे छोटे अमाउंट में उस पैसे को लेयरिंग उस पर किया जाता है, इंटर करके लेयरिंग किया जाता है उसके बाद। अब लेयरिंग कैसे होता है? अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने उसे प्रॉपर्टी खरीद लिया, किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं, 100-200 तरीके हैं, उनसे किया जाता है। गोल्ड खरीद लिया, डायमंड खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, और ये सबसे लेयरिंग उस पर चढ़ा दिया बहुत सारा। और पैसे को जब इतना बार घुमा दिया गया तो अब इसका एक सोर्स पता करना मुश्किल हो जाएगा कि पैसा आया कहाँ से है। अगर इतने बार घुमा दिया गया है तो बीच में से कोई भी एक पेपर गायब किया जा सकता है, तो एजेंसियां ये तो जान जाएंगे कि यहाँ से पैसा आया, लेकिन बीच में से कहाँ गया ये पता नहीं चल पाएगा किसी को, और जहाँ पता नहीं चला वहां पर खेल खत्म। जो ब्लैक मनी था वाइट हो गया। अब उसको सिर्फ टैक्स पे जमा कीजिए, और एग्जाम्पल के साथ समझिए कि कोई व्यक्ति अगर आईएएस है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मोहन है, आईएएस है, उसने 1 करोड़ की कहीं ऊपरी तौर से 1 करोड़ रुपया उसके पास आ गया। अब उसका एक भाई सोहन है जो कोचिंग चलाता है, कोचिंग में 100 लड़के हैं, 1-1 लाख रुपया फीस है। तो 100 लड़के हैं, 1 लाख रुपया फीस है, यानी 1 करोड़ रुपया हर महीने का मंथली इनकम है उस सोहन का। अब जो मोहन है जो आईएएस है उसके पास 1 करोड़ का ब्लैक मनी है। अब उसने सोहन से कहा कि भाई जो तेरे पास 100 लड़के आ रहे हैं बस उसको 100-200 कर दे। तेरे पास 100 ही लड़के आ रहे हैं और उसको पेपर पे 200 कर दे। कौन पूछने आता है कि इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ? कोई ये थोड़ी पूछेगा इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, ये तो अच्छा ही है, देश को टैक्स मिलेगा तुमको। तो सोहन उसको 200 कर देगा। अब जैसे ही 200 किया, 200 करते ही 200 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 लाख रुपए का, 2 करोड़ हो गया। अब जो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था मोहन के पास डर्टी मनी में, अब यहाँ पर सोहन के पास उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा व्हाइट मनी में, क्योंकि असल में अभी भी 1 ही करोड़ आ रहा है कोचिंग से, लेकिन 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है वो पेपर पर ही है, लेकिन दिख तो गया कि व्हाइट मनी है, दिख तो गया कि वो आ कहाँ से रहा है। अगर एजेंसियां पूछेंगे भी कहाँ से आया तुम्हारे पास अचानक से इतने 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, तो बता सकता है कि मैं कोचिंग चलाता हूँ, इतने सारे लोग हैं, लिस्ट दे देगा, नाम कोई भी बना देगा, नाम बनाने में क्या जाता है, इतने सारे लड़के हैं पढ़ने आते हैं, 1 लाख रुपया देते हैं, तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया। अब 1 करोड़ जो रुपये मोहन के पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो तो व्हाइट मनी में हो गया ना, उस पर टैक्स पे करेगा, काम खत्म, ब्लैक से व्हाइट हो गया। इतना आसान है इस देश में करना, ब्लैक से व्हाइट। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप ब्लैक से व्हाइट करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कितना खेला खेला जा रहा है इस देश में, कितना गेम हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं, राजनीतिक दल हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, आप हमेशा वो विरोध में रहते हैं जिसके कि पैसा कहाँ से आया वो लोग बताते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मैंने जो खर्च किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में करोड़ों का खर्च होता है, जब कोई भी देश में इलेक्शन होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी जब अपना प्रचार प्रसार करती है तो उसमें करोड़ों का खर्चा किया जाता है। तो ये पैसा आता कहाँ से ये लोग बताते ही नहीं है। एडीआर कितना बार इन लोगों से इस चीज के लिए पूछता है कि बताओ पैसा कहाँ से आया भाई, इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, क्योंकि अब जनता का प्रतिनिधि है तो खुद बताना पड़ेगा ना कि आखिर पैसा आपने कहाँ से लाया। तो लोग बताते ही नहीं। ये लोग बताते हैं कि जो पैसा आया वो हमारे जो जनता है, कितने सारे वर्कर हैं उन लोगों ने हमें दिया है। अब इतने सारे वर्कर्स ने दिए हैं पैसे तो हो गया करोड़ रुपया, उसी से चंदा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता कहाँ है? जब इलेक्शन आते हैं तब तो पॉलिटिकल पार्टीज बांटते हैं लोगों में पैसा, दारू, साड़ी, ताकि लोग उनको वोट दे सकें। लोग कहाँ उन लोग को पैसा देते हैं? असल में जो पैसा देता है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे मिलते हैं, जो चंदे मिलते हैं, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन दे रहा होता है। अब बिजनेसमैन जरूरी थोड़ी है कि उसको पास व्हाइट मनी होगा, वो ब्लैक भी तो दे सकता है। वो ब्लैक मनी जैसे है उसने दिया। इन्होंने अगर 50 करोड़, कोई बिजनेसमैन है जिसने 50 करोड़ रुपया अगर दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी ले जाकर बांट देगा, हो गया व्हाइट। अब 50 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है
तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बिज़नेसमैन को। तो इन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर उस सपना में आ गए तो आज के बाद ये एयरपोर्ट तुम्हारा, तुम बनाओ, इसमें काम करो। आज के बाद ये चीज़ तुम्हारा। ऐसे ही चलते हैं। आपको समझ में आया अब कैसे इतने बड़े-बड़े धंधे चलाए जाते हैं? ऐसे ही बाबा लोगों का कांसेप्ट है। इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े मंदिरों में कैसे ब्लैक से व्हाइट किया जाता है किसी को पता नहीं चलता। एजेंसी बैठी रह जाती है माथा पकड़ के कि आखिर में हो कैसा रहा है, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। समझ में सब आता है, बस उन लोगों के पास प्रूफ नहीं होता कि दें किस चीज़ का, प्रमाण कैसे इसको साबित करें कि हुआ है ब्लैक से व्हाइट। अब अब अगर कोई व्यक्ति जिसके पास मानिए 10 करोड़ रुपया है, उसको ब्लैक मनी है, उसके पास 10 करोड़ रुपया, और 10 करोड़ रुपया जो उसके पास ब्लैक है उसको व्हाइट करना है, तो किसके बाबा के पास गया, बाबा को बोला कि बाबा मेरे पास ब्लैक है। बाबा बोले आओ बच्चा, क्या दिक्कत है। 10 करोड़ बाबा ने ले लिया। अब अगर एजेंसी पूछेंगी आपके पास कहाँ से आया 10 करोड़, तो बाबा क्या बोलेंगे, बाबा बोलेंगे इतने सारे भक्त हैं हमारे, ब्लैक से व्हाइट यहीं पे हो गया ना। तो आपके सवाल में आ रहा होगा ये तो बाबा के पास चला गया ना 10 करोड़ रुपया, उनके पास कैसे आया बिजनेसमैन के पास, क्योंकि बिजनेसमैन ने दिया बाबा को। अब बाबा से कैसे आएगा बिजनेसमैन के पास, बाबा से बिजनेसमैन के पास ऐसे आएगा कि बाबा बोलेंगे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी मंदिर है, रोज लाखों लोग आते हैं भंडारा खाने, लाखों लोगों का प्रसाद बांटा जाता है, आज से इस चीज का ठेका इस कंपनी को। और जैसे ही ये ठेका उस कंपनी को गया, अब वो चेक के थ्रू 10 करोड़ रुपया चला जाएगा उस कंपनी को। कंपनी पूछेंगे, एजेंसियाँ पूछेंगी कहाँ से आपके पास इतना 10 करोड़ रुपया, वो बोल देगा कॉन्टैक्ट था हमारा उस मंदिर के साथ, हमने प्रसाद बनाए, हमने उतने सारे वहाँ पे भंडारे कराए, उसका हम लोगों को पैसा मिला है उसका, बस हो गया ब्लैक से व्हाइट। तो ये सब खेला हो रहा है यहाँ पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा बताने का पर्पस ये है कि जो हो रहा है इतना बड़ा गेम, इसको आप समझ सकें, ये नहीं कि आप खुद करने लगे ये सब चीज़। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।